हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। नीट 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। अगर आप भी अपनी नीट 2024 की फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा सिलेबस करने लग जाते हैं 20 दिनों में रिवाइज। वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है उसको अपनी प्रायोरिटी उन चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा रखनी चाहिए जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं और जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जो इजी भी हैं। उन चैप्टर्स की तरफ आपको अपनी प्रायोरिटी अब बढ़ा देनी चाहिए। कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के ऐसे 10 चैप्टर्स जो आपको इजीली 140 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं। इसमें सबसे पहली यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों, आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स 13 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं कोई तुक्का मार के नहीं कह रहा हूँ, इसमें से हमने PYQ एनालिसिस किया है, उसी के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि जो नीट की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर या फिर वेटेज वाली यूनिट है वो है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। अगर आप इन 4 चैप्टर्स में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूछना चाहते हैं तो वो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से हमेशा हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं नीट की फिजिक्स में और या फिर जेई की फिजिक्स में। इन लास्ट 20 डेज में आपको इन 10 चैप्टर्स को फिनिश करके रखना है और इनके साथ ही साथ PYQ सोल्व करने हैं। बार बार PYQ सोल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नीट की फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको फॉर्मूला शीट बना के रखनी है ताकि जब आपके 3 to 4 डेज बच जाएं सिर्फ आप अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकें। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी भी टीचर की वीडियो से पढ़ेंगे तो आपका 3 to 4 आवर्स में कंप्लीटली इजीली कवर हो जाएगा ये चैप्टर, जिसकी वेटेज हमारे पास नीट की फिजिक्स में 5 to 6 क्वेश्चंस की है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके साथ ही साथ आपको भी PYQ सोल्व करनी है। अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो आपको साथ ही साथ अपने ग्रेविटेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमारे पास G की वैल्यू ऐड हो जाती है, आपको पता है, और यहाँ पे हमारे पास K की वैल्यू रहती है। जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आप प्यारे बच्चों 9th-10th से पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 1D 2D और रिलेटिव मोशंस करना है आपको। बहुत इजी यूनिट है ये, इससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा अपनी फिजिक्स में। जो 5th चैप्टर है वो है NLM। NLM में भी 3 हमारे पास लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। जो ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं वो आपके थर्ड लॉ से बनने के रहते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को अपने बाकी बचे हुए 20 दिन में इजीली से कवर कर सकते हो। जो 6th चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मेरे प्यारे बच्चों 4 to 5 क्वेश्चंस की वेटेज रखती है। बहुत इजी चैप्टर्स है और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं वेडस्टोन ब्रिज से और किरचॉफ लॉ से। और जो सीरीज और पैरेलल वाले रजिस्टर होते हैं उनको भी आप बिल्कुल पक्के करके जाना, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो 7 सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ज्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है तो मैं कहूंगा कि आप रे ऑप्टिक्स को कीजिए। वेव ऑप्टिक्स को आप सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट भी होती है कंपैरिजन टू रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस बनने के। अगर रे ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में से आपका 1 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 2/1 के रेशियो पे चलती है। 8th सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको अगर आप नीट के पहले वाले पेपर्स एनालिसिस करोगे तो। इस यूनिट में से इस चैप्टर में से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को भी कवर कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपके नीट में 140 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। 10th सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मैं कह रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स उसमें समाई हुई है, तो वो है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन। एक ऐसा चैप्टर है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ आपको यूनिट एंड डायमेंशंस को लर्न करना रहता है, जिससे आप डायरेक्टली टिक भी कर सकते हो। अगर आपको किसी चैप्टर का फॉर्मूला नहीं आता, अगर आपको उसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट एंड डायमेंशंस उस जगह पे काम आएगा। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, यूनिट एंड डायमेंशन को तो करके जाना है, क्योंकि 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे आपको यूनिट एंड डायमेंशंस पे बेस। तो ये थे हमारे पास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स फॉर नीट फिजिक्स। अगर आप इन चैप्टर्स को कवर करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपके 140 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने ये 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो PYQ सोल्व कीजिए और
फॉर्मूला शीट बनाइए ताकि बचे हुए 2-3 दिन में आप अच्छे से अपने सारे फॉर्मूलाज को इजीली रिवाइज कर सकें। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।